दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सब्जियों में सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो हमें अगेती सब्जियां देकर जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगेती सब्जियां जो है वो हर किसान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगेती सब्जियों में खर्चा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप अगेती सब्जियां इस समय करते हैं, सर्दियों में हमें अगेती सब्जियां लगानी पड़ती हैं, और अगेती सब्जियां जब हम लगाते हैं तो उस पर खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो हर किसान के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि 25-30 हज़ार रुपए का खर्चा आपका अकेले लोटनल पे ही हो जाता है। और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च का खर्चा, ड्रिप इरिगेशन का खर्चा और बीज पे लगने वाले खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि मतलब हर किसान जो है अगेती सब्जियां करने से पहले 10 बार सोचता है या कर ही नहीं पाते हैं कुछ किसान। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं जिसके द्वारा अगर आप किसी भी तरह की बेल वर्गीय सब्जियों को अगर आप अगेती लगाना चाहते हैं, सर्दियों में उनकी खेती करना चाहते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि उन सब्जियों से आपको जो है मंडी भाव काफ़ी अच्छे मिले, तो ये आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज का वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगेती सब्जियां लगाना तो हर किसान चाहता है, लेकिन लगा नहीं पाते हैं, और लगाने से पहले 10 बार उनको सोचना भी पड़ता है। क्योंकि इस समय मेरे पास काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं, तरह तरह के कमेंट करके पूछते रहते हैं कि जैसे कि सर हम बिना लोटनल के भी अगेती सब्जियां कर सकते हैं क्या, अकेले प्लास्टिक मल्च की सहायता से भी कर सकते हैं कि, या फिर अकेले लोटनल से काम चल जाएगा क्या, बिना प्लास्टिक मल्च के भी आप इसकी खेती कर सकते हैं क्या। इस तरह के काफ़ी कमेंट आते हैं। कुछ किसान भाई पूछते हैं कि भाई हम बिना लोटनल के अगेती की सब्जियाँ जो है वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी सब्जियाँ यहाँ पर मैं आपको बेल वर्गीय सब्जियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, बेल वर्गीय जितनी भी सब्जियां अगर आप बिना लोटनल के लगाना चाहें तो यहां पर आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप बेल वर्गीय सब्जियों को अगेती सब्जियों के रूप में लेना चाहते हैं और बिना लोटनल के खर्चे के लगाना चाहते हैं, यहां पर आप अगर लोटनल का खर्चा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बिना लोटनल के भी उन सब्जियों की खेती आराम से कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको जो है बेगार जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर आपको जो है अगेती सब्जियां आप बिना लोटनल के भी कर पाओगे, और आने वाले दिनों में आपको उन सब्जियों से भी काफी अच्छे मंडी भाव मिल सकेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जिन बेल वर्गीय सब्जियों को आपको लगाना है, यहां पर आपको सबसे पहले अपनी सब्जियों को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन सी सब्जियों की फसलें यहां पर लगानी है। तो यहां पर आप जैसे तोरई लगा सकते हैं, जैसे तरककड़ी लगा सकते हैं, या फिर आप तरबूज लगा सकते हैं, करेला लगा सकते हैं, और इसके साथ ही आप जो है मिर्ची और टमाटर भी साथ में लगा सकते हैं, अगर आप आने वाले दिनों में अच्छे मंडी भाव देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप बेल वर्गीय सब्जियों की यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें, तो बेल वर्गीय सब्जियों को अगर आप बिना लोटनल की सहायता से लगाने की सोच रहे हैं, तो यहां पर आप बेल वर्गीय सब्जियों की नर्सरी डालकर और उन सब्जियों की अगेती खेती कर सकते हैं। इस संबंध में मेरे पास काफी किसान भाइयों के इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आए हैं 2-3 दिन से कि सर हम बेल वर्गीय सब्जियों की मतलब नर्सरी डाल के भी अगेती सब्जियां कर सकते हैं क्या। तो भाई आप बिल्कुल जो है अगेती सब्जियों की नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी है। 2-3 चीजों पे अगर आपने विशेष तौर से ध्यान दे लिया और उस तरीके से, जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से अगर आपने नर्सरी तैयार करके और उसके बाद में अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, तो आपकी जो फसलें हैं वो 100% सक्सेस हो जाएंगी, और आने वाले दिनों में अगेती सब्जियों के रूप में आपको काफी अच्छे मंडी भाव उन सब्जियों से मिल सकेंगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस समय उचित समय है, इस समय आप उनकी नर्सरी डाल सकते हैं। यानी कि जो किसान भाई इन सब्जियों की सीधा सीड सोविंग कर रहे हैं वो तो कभी भी कर सकते हैं, दिसंबर माह में भी कर सकते हैं, लेकिन जो नर्सरी के द्वारा प्लांटेशन करके और नर्सरी डाल के इनकी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं अगर आप, तो फिलहाल सही समय है। यहां पर आप या तो नवंबर माह के आखिरी सप्ताह में और या फिर आप दिसंबर माह के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में इन सब्जियों की नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। नर्सरी डालने का सबसे अच्छा तरीका जो है, बेल वर्गीय सब्जियों में अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो यहां पर भाई आपको प्रो ट्रे तो जरूर काम में लेनी पड़ेगी। और जैसे मिर्ची टमाटर की जैसे आप नर्सरी कर रहे हो, कुछ किसान भाई जो नहीं जानते हैं इसके बारे में उनको बता दूं कि जैसे मिर्ची टमाटर बैंगन वगैरह की हम नर्सरी तैयार करते हैं वो हम बेड पे भी कर लेते हैं, क्यारियों में भी कर लेते हैं, लेकिन बेल वर्गीय सब्जियों की अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो यहां पर आपको प्लास्टिक प्रो ट्रे में ही जो है नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि
प्लांटेशन के समय अगर आपकी बेल वर्गीय सब्जियों की अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो, उस समय जड़ जो है उनकी रूट्स जो है, मिट्टी जो है जड़ों की, वो थोड़ी सी भी अगर हिल जाती है तो या तो आपके प्लांट मर जाएंगे या फिर कई दिनों तक उनकी ग्रोथ शुरू नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्लास्टिक प्रो ट्रे के अंदर ही इन सब्जियों की नर्सरी तैयार करनी है। यहाँ पर आपको जो है वर्मी कंपोस्ट खाद काम में लेनी है और इसका तीसरा हिस्सा जो है वो आपको जो है नारियल की खाद यानी कोकोपीट साथ में काम में लेनी है। यानी 75% आपको कोकोपीट काम में लेनी है, जिसको नारियल की खाद भी बोलते हैं, और उसके साथ में आपको 25% आप जो है वर्मी कंपोस्ट खाद उसमें ऐड कर सकते हैं। इन दोनों खादों का अच्छी तरह से मिश्रण तैयार करके और उसके बाद में प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप सीड शोविंग कर सकते हो और उसके बाद में आपको ऐसे स्थान पे उनको रख देना है यहाँ पर दिन में कम से कम 3-4 घंटे के लिए धूप भी मिलती रहे और रात को पाले वगैरह का डर भी ना रहे। तो इसके लिए या तो आप अपने घर के अंदर या फिर घर के बाहर ऐसे स्थान पे रख सकते हो और आपकी जो नर्सरी है वो थोड़े से स्थान में आ जाएगी। तो इतने स्थान पे तो आप जो है किसी भी तरह का कपड़ा वगैरह लगाकर और सर्दी से उनको आराम से बचा ही लोगे। और उसके बाद में जैसे ही आपकी नर्सरी प्लांटेशन के लायक हो जाती है तब आप उसका प्लांटेशन कर सकते हो। लेकिन प्लांटेशन के समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, प्लांटेशन में आपको थोड़ी सी मगजमारी जो है वो करनी पड़ सकती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि प्लांटेशन के समय आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आप प्लांट को अंदर प्लास्टिक प्रो ट्रे से निकालते हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको हर एक प्लांट को निकालना पड़ेगा। मिट्टी जो है उनकी बिल्कुल भी टूटनी नहीं चाहिए और जो है जड़ें उनकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बेल वर्गीय सब्जियों की अगर आपकी जड़ें डिस्टर्ब हो जाती है प्लांटेशन के दौरान तो भाई आपका जो प्लांट है वो सक्सेस नहीं होगा। बेल वर्गीय सब्जियों में अगर आप नर्सरी तैयार करके इनको लगा रहे हो तो उसके बाद में आप ये मत बोलना कि मैंने आपको बताया नहीं, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। सबसे बेस्ट तरीका तो देखिए आपका इसका यह है कि आप इसकी सीड शोविंग करके करें। लेकिन जो किसान भाई प्लास्टिक प्रो ट्रे से ही करना चाहते हैं, लो टनल का खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा सिस्टम है। प्लास्टिक प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करें, काफी कम खर्चा बच जाएगा, लगभग 25-30 हजार रुपए का उनका खर्चा बच जाएगा। लेकिन प्लांटेशन के समय बहुत ज्यादा सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अगर मिट्टी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हो गई, जड़ें थोड़ी सी भी हिल गई तो भाई या तो आपका प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा या फिर आपका प्लांट जो है वो पूरी तरह से मर ही जाएगा। तो यहां पर यह सावधानी अगर आपने रख ली, अगर इतना आप कर पा रहे हो या इतना अगर आप कर लोगे तो उसके बाद में आपका प्लांटेशन 99% सक्सेस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आपकी दिक्कत मतलब आपके प्लांट जो है वो ग्रोथ भी अच्छे से करेंगे और आपको उत्पादन भी जो है इनसे काफी अच्छा मिल जाएगा और आने वाले दिनों में इनका मंडी भाव आपको काफी गजब का मिल जाएगा अगर आप प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करके इन बेल वर्गीय सब्जियों की खेती अगर आप अगेती कर लेते हो। तो दोस्तों प्लास्टिक प्रो ट्रे में अगर आप इन बेल वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार कर रहे हो तो यहां पर आपको एक छोटी सी चीज का और विशेष तौर से ध्यान रखना है। ऐसा बहुत सारे किसान भाइयों के साथ हो जाता है। प्लास्टिक प्रो ट्रे में अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो सीड शोविंग के बाद में जब तक आपके बीज जो है वो अंकुरण नहीं हो जाते तब तक आपको उसमें रोज जो है झारे से या किसी फंवारा विधि से, यानी झारे टाइप जो फंवारे आते हैं उनसे आपको हमेशा जो है डेली सिंचाई करनी पड़ेगी। हल्की सिंचाई यानी कि बीज को नमी पर्याप्त मात्रा में आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक प्रो ट्रे में अगर आप उनको रखेंगे, क्योंकि दिन में 3-4 घंटे या 4-5 घंटे तक आपको जो है प्लास्टिक प्रो ट्रे में धूप भी जो है वो लगनी जरूरी होती है। और प्लास्टिक प्रो ट्रे में आप जो है कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट खाद डालोगे वो आपकी डेली जो है वो सूख जाती है, नमी उसकी खत्म हो जाती है, मॉइस्चर उसमें नहीं रहता। अगर आप एक दिन भी उसमें जो है सिंचाई नहीं करोगे और धूप वगैरह उसको लगती रहेगी तो भाई उसमें मॉइस्चर जो है बिल्कुल भी नहीं रहेगा। काफी किसान भाइयों के साथ ऐसा हो जाता है, वो 2-2, 3-3 दिन से जो है उनमें सिंचाई करते हैं। ऐसा अगर आप करेंगे तो लगभग 20-25 दिन तक आपका बीज जो है उसका जमाव ही नहीं होगा। तो डेली आपको उसमें हल्की सिंचाई करते रहना है, हल्की नमी रखनी है। ऐसा भी नहीं है कि आप ज्यादा पानी सिंचाई कर दें और ज्यादा पानी उनमें टपकता रहे, इतनी सिंचाई भी आपको उनकी नहीं रखनी है, लेकिन हल्की नमी जो है वो आपको बना के रखनी है। और जर्मिनेशन होने के बाद भी आपको रोज उनको देखना है, जैसे ही उनमें सिंचाई की जरूरत पड़े आपको उनमें सिंचाई करनी है, क्योंकि वो मिट्टी में या किसी क्यारी या किसी बेड में तो है नहीं कि उनको जो है पर्याप्त नमी मिट्टी से मिलती रहेगी। क्योंकि प्लास्टिक प्रो ट्रे में आपकी नर्सरी है तो भाई पानी की जरूरत तो जो है पर्याप्त मात्रा में आपको नमी उनमें बना के रखनी पड़ेगी। तो ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें विशेष तौर पे बताई हैं जिनका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। मॉइस्चर बराबर बना के रखना है और दूसरा प्लांटेशन के समय आपको विशेष तौर से यह ध्यान रखना है कि जड़ें उनकी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर आपने कर लिया तो 99% आपका प्लांटेशन सक्सेस जाएगा, आपकी क्रॉप अगेती हो जाएगी।
आने वाले दिनों में अच्छा मंडी भाव और अच्छा उत्पादन उनसे आपको मिल सकेगा। दोस्तों आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।